मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। ये साल का सबसे बेस्ट गोचर होने जा रहा है इस 2026 का। गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, गुरु कर्क राशि में आएंगे। ऐसा इवेंट 12 साल बाद होता है क्योंकि गुरु का जो राशि चक्र है, गुरु एक साल में राशि पूरी करते हैं, 12 साल बाद घूम के अपनी कर्क राशि यानी कि जो उच्च राशि है वहां पर आते हैं। तो इस साल ये अच्छी चीज होने जा रही है, ये ब्लेसिंग वाली चीज है, बहुत सारी राशियों के लिए ब्लेसिंग वाली चीज है। गुरु कर्क में आएंगे 2 जून को। हालांकि गुरु एक साल में एक राशि पूरी करते हैं, लेकिन चूंकि गुरु इन दिनों शीघ्रगामी गति से चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुरु इसी साल में 31 अक्टूबर को सिंह में आ जाएंगे दोबारा। ऐसा नहीं है कि गुरु का गोचर 6 महीने का हो गया या 5 महीने का हो गया, 2 जून को आए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का, ये ऐसा नहीं होता। ये होगा साल का ही, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर सिंह में आएंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर 24 जून को, फिर 24 जनवरी को 2027 को फिर दोबारा कर्क में आ जाएंगे, फिर रहेंगे 24 जून तक कर्क में। तो साइकिल पूरा साल का है, लेकिन इन 3 महीनों में नवंबर का महीना पूरा है, दिसंबर का है, जनवरी के 24 दिन है, इन 3 महीनों में सिंह में रहेंगे, लेकिन टोटल कर्क राशि में ही 9 महीने रहेंगे। तो यहां पर गुरु के इस गोचर का क्या फल होगा इस पे विचार करेंगे। लेकिन गुरु का जो गोचर होता है वो 5 राशियों के लिए अच्छा होता है, और ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे चंद्र कुंडली के लिहाज से। गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 5वां इजी गेंस का बुद्धि विवेक का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। हायर एजुकेशन का ये भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव होता है। आपकी लाइफ में जितना भी कुछ आता है, ये 9th हाउस सबसे बेस्ट भाव होता है कुंडली का, उसके कारक गुरु हैं। 11वां भाव जो आपकी आय का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। यदि ये गुरु अच्छे गोचर में रहते हैं तो कितना फायदा मिलता है आप इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक, सबके कारक गुरु ही हैं। तो गुरु का ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार अंत तक आपको आपकी राशि के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि कहां पर गुरु की दृष्टि आएगी, किसके लिए फल अच्छा रहेगा, किसके लिए फल खराब रहेगा। ये 12 राशियों के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपने समझा कि गुरु आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कितने घरों के कारक होते हैं, कुंडली में कितने घरों के ऊपर गुरु का प्रभाव होता है। तो ऐसा गुरु जब गोचर करेगा तो वृश्चिक राशि के लिए क्या फल लेकर आएगा, इस वीडियो में आगे देखते हैं। अगली राशि जिसके लिए ये गोचर काफी अच्छा होने जा रहा है, जिसके 9th हाउस में गोचर करेगा, वो है मंगल की वृश्चिक राशि। क्योंकि जब वृश्चिक राशि का चार्ट बनाएंगे तो कर्क राशि आपके भाग्य स्थान में आ जाती है। तो वैसे ही मित्र हैं आपस में मंगल और गुरु, और यहां पर भाग्य स्थान में आ जाएंगे। भाग्य स्थान में आने का मतलब है कि पहले तो भाग्य स्थान ही एक्टिव हो गया। भाग्य स्थान एक्टिव होने के कारण बहुत सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे काम जो है वो आपके रुके हुए हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। धार्मिक यात्रा का प्लानिंग बन सकती है आपकी। धर्म कर्म के काम थोड़े से ज़्यादा करने शुरू कर देंगे। अध्यात्म की तरफ ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर गुरु बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को ही देखेंगे। राशि को देखने का मतलब है कि थोड़ा सा एंथुसिज्म ज़्यादा होगा, उत्साह थोड़ा सा ज़्यादा फील करेंगे, क्योंकि गुरु त्रिकोण में आ जाएंगे ना। 9वां भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। यहाँ पर गुरु का गोचर होना बहुत ब्लेसिंग्स वाली बात है। तो यहाँ पर आपको गुरु की ब्लेसिंग मिलेंगी, आपकी राशि के ऊपर भी, आपके भाग्य स्थान के ऊपर भी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें अब लाइफ में पॉजिटिव होनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरा, गुरु जब यहाँ पर बैठेंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे सीधी दृष्टि से। तीसरा अगेन पराक्रम का भाव है। थोड़ा सा हिम्मत ज़्यादा करने लगेंगे, थोड़ा सा आप करेज के साथ काम करना शुरू कर देंगे। ये चीज़ें आपके साथ होंगी जब गुरु आपके 9th हाउस के ऊपर से गोचर करेंगे। भाई से आपको थोड़ा सा हो सकता है फायदा मिलना शुरू हो जाए। जिनकी अंडरस्टैंडिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है छोटे भाई के साथ, वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो होने जा रही है, जब 9वें में बैठेंगे तो पंचम को एक्टिव कर देंगे 9th हाउस से, 9th एस्पेक्ट से। तो जब पंचम एक्टिव है तो 5वां क्या है, संतान का भाव है। यदि मैरिड है, संतान है, तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आएगी। यदि संतान नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा, संतान का जो है वो योग बन गया है। तो यदि आप कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए वो भाव एक्टिव हो गया। ये होगा। एक होगा कि डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि विवेक का भाव है, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। यहाँ से हम इजी गेंस देखते हैं, इजी गेंस थोड़ा सा लाइफ में आना शुरू हो जाएगा।
जो ऑलरेडी सिंगल हैं, जिनके यहाँ पर लाइफ में कोई नहीं है, उनको लाइफ में कोई ना कोई आता हुआ एंट्री की होती हुई मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ गई। ये पंचम भाव एक्टिव हो गया, क्योंकि ये निश्चल प्रेम का भाव है, आपके प्री मैरिटल रिलेशनशिप का भाव है। तो यहाँ पर ये गुरु का अपना भाव है। दूसरी बात, क्योंकि ये त्रिकोण के दोनों भाव गुरु के हैं, उनके कारक हैं, तो 9th भी एक्टिव हो गया और गुरु की दृष्टि से 5th भी एक्टिव हो गया। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये चौथी राशि थी जिसके लिए ये गोचर अच्छा हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, तो गुरु की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं, तो वो रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गुरु राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु लगन कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में पड़ा हुआ है, गुरु शनि मंगल से पीड़ित है, या गुरु खराब स्थिति में है, रेट्रोगेशन में है, अस्त है ना, तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या होती है? अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि गुरु है ना वो। दूसरा गुरु की रेमेडी होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो किसी एक बच्चे को आप स्टडी में हेल्प करिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के रूप में भी कर सकते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए को पढ़ना चाहता है, उसको आपके पास समय है, आप उसको एक सब्जेक्ट में असिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 रुपये की पेंसिल लेके दे सकते हैं, स्कूल का बैग लेके दे सकते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं, स्टेशनरी लेके सकते हैं, या उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। ये गुरु का ही काम है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान में हेल्प करना, ये गुरु का काम है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं। ये इजी रेमेडी है जो आसानी से की जा सकती हैं। अदरवाइज गुरु के जो मंत्रास होते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, उसका जप किया जा सकता है। एक माला डेली करिए, वो आपके लिए अच्छा है। पीली वस्तुओं का दान किया जा सकता है, पीले फूल दान किए जा सकते हैं, पीला कपड़ा दान किया जा सकता है। ये गुरु की रेमेडीज होती हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। यदि बहुत कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा है, तो पुखराज पहन लीजिए इस इंडेक्स फिंगर में। लेकिन पुखराज तभी पहनिएगा यदि आपकी कुंडली में गुरु 6 8 12 में नहीं बैठे। यदि 6 8 12 में बैठे हैं तो गुरु की ये रेमेडी मत करिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, ये साइड पे रख दीजिएगा। क्योंकि यदि गुरु 6 8 12 में है लगन कुंडली में, तो 6ठे 8वें 12वें का प्रभाव ले जाएगा, फिर वो पुखराज आपके लिए नेगेटिव फल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।